स्वाबी में आपने जलसा आप खुद भी वहाँ पे तशरीफ़ रखते थे। मैं नहीं समझता मुझे नहीं लगा कि वो बड़ा बड़ा कोई इम्प्रेसिव शो था। 8 फरवरी आप लोगों के हवाले से कि आप कहते हैं कि जी हमारे साथ धाँधली हुई, इतना गलत हुआ, बहुत बड़ा शो हो सकता था इससे। इससे बहुत बड़ा शो हो सकता था। मेरी नज़र में पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक छोटा शो था ये ज़्यादा बहुत बड़ा शो नहीं था। मेरा ख़्याल में इससे 3 गुना बड़ा होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि हम गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। 1 साल से हमने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, हुँ, न सियासी महाज पे, न अदालती महाज पे। हम अपनी सीटों पे सीटें खो रहे हैं। हुँ, हम ट्रिब्यूनल में अपने मुकदमात की पैरवी जो है इस तरह करने में कामयाब नहीं है। हुँ। और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस तरीक़ेकार से खान को रिहा करवा सकते हैं, मैंडेट रिकवर कर सकते हैं। और अभी अली अमीन खान, मुझे इल्म है कि उसके साथ जो हो रहा है या हुआ है, वो भी बड़े मायूस है। मायूस है अली अमीन खान को। हाँ, क्यों? ऐसा क्या हो गया? सीएम है सर वो केपी के। तब तक हैं जब तक जो है हालात जो ही बन जाएंगे तो फिर शायद उसी पे भी वार होगा, क्योंकि वही लोग, यही शहबाज गिल, हुँ, इनकी भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी हुकूमत पे हुँ। अब देखें, मिलाद पे मिलाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? यही की हुकूमत नहीं है केपी में। हाँ। मतलब ये हैं, वही लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े थे। हुँ, वही लोग इनके पीछे भी पड़े हैं, क्योंकि ज़मीर फ़िरोशी जो है पैसों पे, वो हमारे सियासत के कल्चर का एक हिस्सा है। अच्छा। अभी भी 24वीं तरमीम में लोग बिके हैं, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा। 26वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों को शो कॉज़ नोटिस मिले, उन्होंने पैसे लिए। पार्टी का इल्ज़ाम तो यही है। ज़ैन कुरैशी साहब के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे शाम ख्याल में किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। जी, मैं वही कह रहा हूँ। शामूद कुरैशी साहब के जो साहबज़ादे हैं। अ, मेरा ख्याल है ज़ैन के साथ हम जेल में इकट्ठे थे, हुँ, लॉकअप में थे। मैंने उसको, उसके मामले की मुझे आज तक समझ नहीं आई है। ये क्यों हुआ होगा? मतलब है, मुझे देखिए ज़ैन का इस तरीके से, यानी इल्ज़ाम क्या है, हाँ। आपको पता है ना? जी, जी, पता है। तो लिहाज़ा वो राब्ते में नहीं थे, पीटीआई की क़यादत से राब्ते में नहीं आ रहे थे। नहीं, पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया। हाँ। एलामिया ये था कि सारे एमएनएस महफूज़ हैं, हुँ, कोई एमएनए जो है वो दूसरी साइड पे नहीं गया है, सबको हमने सिक्योर किया हुआ है और उन तक किसी की रसाई नहीं है। ठीक है, ये झूठ था। ठीक है। ये झूठ था। हाँ, ये झूठ था। ये झूठ, क्यों झूठ था? क्योंकि एमएनए स्लिप हो चुके थे, उनको पता भी था, फिर भी इन्होंने झूठ यकीन दहानी कराई। अच्छा। ये वर्कर को बताना ज़रूरी है। आज भी ये बता सकते हैं कि वो झूठ क्यों बोला ये गया। पीटीआई कितना झूठ बोलती है हमारे साथ। कितनी चीज़ों में झूठ बोलती है। नहीं, ये पीटीआई के झूठ नहीं है सर ये। पीटीआई नहीं है तो और कौन है मर्द साहब? जब खुद पीटीआई कह रही है और कौन कह रहा है? आप मुझे बताइए। तो बाहर का तो कोई शख्स नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ, बताइए। पीटीआई का वर्कर, जो वर्कर है ना, हुँ, ऐसा वर्कर किसी पार्टी के पास नहीं है। सही कह रहे होंगे आप। वर्कर जो है पीटीआई का, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अफ़सोस से कहना चाहता हूँ कि पीटीआई ने, जो जो लोग जिन्होंने खान को नरगे में लिया हुआ है। अरे यार हरकत साहब फिर आप वही आप ना बहुत या तो आप बहुत मासूम हैं या मुझे समझते हैं खान साहब को नरगे में लेना। अगर खान साहब इतने मासूम है ना कि उनको ये 7-8 लोग नरगे में ले सकते हैं तो यकीन कीजिए फिर खान साहब के पास इस मुल्क की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इतने मासूम हैं। इनको तो फिर आराम से घर पे कोई और काम देखें, करना जेल चाहिए। में अब अगर न होते ना तो हाँ, ज़िम्मेदारी खान पे ज़रूर तस्वुर हो सकती थी। वो जेल में हैं, वो उनका दारोमदार या इन्हिसार जो है वो उन्हीं 6-7 लोगों पे हैं, हुँ, जिनकी उन तक रसाई है। उनके पास फीडबैक नहीं आता है। रसाई तो गंडापुर साहब की भी है ना? ठीक है। तो गंडापुर साहब नहीं बताते उनको जाके तो कि जनाब ये हो रहा है। वो, उनको तो खुद ही जो है मशकूक बना दिया गया। बैरिस्टर गौहर की नहीं है रसाई? उनकी भी है। हाँ, लेकिन फिर? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, हाँ, बाज़ यहाँ खान साहब के सामने क्या होता है, जी। खान साहब के सामने चाहे कितना बड़ा झूठ क्यों ना बोला जा रहा हो, लेकिन कोई इस तरह झूठे को झूठा नहीं कहेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुँह खोल दिया तो वो लोग इनके पीछे पड़ेंगे। ये मैं खुद देखता आया हूँ।